नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली ट्रेनिंग की वीडियो में हमने बात की थी कि हम सभी जो हैं आरसीएम में डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड के लेवल तक जाना चाहते हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आरसीएम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के साथ हम अपने आप को लीन कर लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया गया था कि जिस तरह से एक भक्त होता है, जब तक वो भक्त अपने आप को इस भगवान की, इस परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं कर लेगा, तब तक वो एक नहीं हो सकते, तब तक उसे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम भी अगर आरसीएम में डायमंड के लेवल तक जाना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को आरसीएम के उद्देश्यों के साथ लीन करना पड़ेगा। और ऐसा क्या हम करें जिससे हम अपने आरसीएम के जो उद्देश्य हैं उसके साथ लीन हो सकें, तो उसके बारे में साथियों हम बात करने वाले हैं। और यही है आरसीएम में डायमंड जाने का एक बेहतरीन और एक आसान फॉर्मूला। चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 उद्देश्य हैं क्या। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं आरसीएम 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक आजादी, दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा और तीसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। आर्थिक आजादी का मतलब क्या है? आर्थिक आजादी या फिर इसे स्वावलंबन भी हम बोल सकते हैं। आर्थिक आजादी या स्वावलंबन, इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति अपने ऊपर ही डिपेंड हो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। स्वावलंबन का मतलब यही होता है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना। यानी कि हमारा खुद का कोई रोजगार हो, हम अपने रोजगार के लिए, अपनी आर्थिक आजादी के लिए, अपने फाइनेंशियल अपने पैसे के लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर ना करें, हम अपने आप पर निर्भर करें। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि ये एक आसान काम है? 70 साल से सरकारें भी जिस काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं, हर व्यक्ति को हमारी सरकार भी रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक अलग स्टेप है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितना भी वो कर रहे हैं उसके बाद भी वो हर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती, और यही बीड़ा आरसीएम ने उठाया है। तो क्या लगता है आपको कि ये एक आसान काम है? नहीं साथियों, ये आसान काम नहीं है। ये आर्थिक आजादी का अभियान या ये स्वावलंबन जो है, ये इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसको आरसीएम ने अपने हाथ में लिया है। आज जो भी व्यक्ति आरसीएम के साथ ज्वाइन होता है, आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर वो आगे चलता है, काम करता है, तो वो आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड रह सकता है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, किसी दूसरे के ऊपर उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। किसी नौकरी के लिए या किसी अन्य बिजनेस के लिए, पैसे के लिए उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ऊपर ही डिपेंड होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि वो जब खुद ज्वाइन हो गया है उसके बाद सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं आर्थिक आजादी की। जिस तरीके से राजनीतिक आजादी हुई थी, तो राजनीतिक आजादी में बहुत से लोग शहीद हो गए, बहुत से लोग शहादत को मतलब शहीद हो गए थे बहुत से लोग, और बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। लेकिन साथियों, एक सोचने की बात है कि सिर्फ वोट डालना आर्थिक आजादी नहीं है। भले ही आज हम बेड़ियों में बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मानसिक बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हम अपने परिवार के साथ 2 महीने 3 महीने के लिए कहीं पर घूमने के लिए नहीं जा सकते। हमारा दोस्त अगर हमसे कोई मदद मांगता है, चाह कर भी हम उसकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साथियों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी मानसिक बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आज हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनका शरीर, मैं ये कहूँ कि बूढ़ा हो चुका होता है, उनको इलाज की जरूरत होती है, उनको किसी बड़े इलाज की, बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है, और वो हम नहीं करवा सकते। तो क्या हम आजाद हो चुके हैं? साथियों, राजनीतिक रूप से तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। अभी कैसे, हम क्या करें ऐसा कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें? साथियों, एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी के मंदिर जो हैं वो सबसे ज्यादा बने हुए हैं।
सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। यहाँ तक कि इतने मंदिर तो भगवान राम के भी नहीं हैं जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। और एक और बात अगर हम देखें, महाभारत की छोटी सी बात उठाएं, अर्जुन एक जो महाभारत का एक कैरेक्टर है, तो अर्जुन के भी मंदिर नहीं है। जबकि अगर रामायण की बात करें तो राम जी के साथ हनुमान जी रहा करते थे और महाभारत में कृष्ण जी के साथ में अर्जुन जी रहा करते थे। तो ऐसा क्या है कि हनुमान के मंदिर बहुत सारे हैं, जगह जगह पर बने हुए हैं, लेकिन अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण बिल्कुल सिंपल है और आप भी जानते हैं। हनुमान जी को अगर कोई बात कही जाती थी तो वो जय श्री राम करके और उस बात को फॉलो करने लग जाते थे। इफ बट किंतु परंतु किसी भी तरह का कोई इफ बट नहीं करते थे, लेकिन किंतु परंतु नहीं करते थे। जबकि अर्जुन की ये खास आदत थी कि किसी भी बात में लेकिन वेकिन ऐसा वैसा क्यों, ये क्यों, किंतु परंतु, ये सभी इस तरह से यानी अपना दिमाग बीच में लगा दिया करते थे। और इसी वजह से आज हम सभी देखते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, बल्कि इसकी बजाय जो हनुमान है वो किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं किया करते थे, इफ बट नहीं किया करते थे, और उनके मंदिर आज जगह जगह पर बने हुए हैं। अभी सोचने वाली बात है साथियों, हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हो सकता है वो अर्जुन को भूल जाएं, लेकिन वो हनुमान को नहीं भूल सकती, क्योंकि उनके मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं। इसी तरीके से साथियों आप देखिए, आरसीएम के लोग जो है ना वो आपको जगह जगह पर मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं आरसीएम के, बहुत सारे हैं। हर गली में, हर घर में आपको आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकता है, लेकिन आरसीएम का डायमंड आपको हर घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वही हनुमान है जो यस 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 करते हैं। जो भी बात अपलाइन की तरफ से आ रही है, जो भी बात सिस्टम की तरफ से आ रही है, उसको मानते हैं बिना इफ बट के, बिना किसी किंतु परंतु के। वो इस बात को मान लेते हैं। जैसी जैसी बातें ऊपर से बताई जाती हैं वैसी वैसी बातों को फॉलो करते हैं, अपनी टीम में बताते रहते हैं, और एक दिन वो उस हनुमान की तरह आरसीएम के डायमंड बन जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ आरसीएम में ज्वाइन हो जाते हैं और अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, वो कभी भी आरसीएम के बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आरसीएम बिजनेस में आने के बाद भी हम अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपलाइन की बात को नहीं मान रहे, तो हम कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी है हमारे लिए कि हम बिना इफ बट और किंतु परंतु के अपनी अपलाइन की और अपनी सिस्टम की बात को फॉलो करते रहें। और अपलाइन का मतलब क्या होता है साथियों? अपलाइन का मतलब ये नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। मानती हूं मैं कि वो आपकी अपलाइन है, लेकिन कौन सी अपलाइन की बात को फॉलो करना है ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन होनी चाहिए। एक्टिव यानी कि जो एक्टिव है, काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि 6 साल पहले आरसीएम ज्वाइन करके छोड़ दिया और अब हम उसी अपलाइन की बात मानते रहें। नो, एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए, इफेक्टिव अपलाइन होनी चाहिए और ग्रोइंग अपलाइन होनी चाहिए, जो लगातार आगे बढ़ रही हैं, लगातार सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, लगातार अपने पिन लेवल बदल रही हैं। ऐसी अपलाइन को फॉलो करना चाहिए, ऐसी अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, और ऐसी अपलाइन की बातों को बिना किंतु परंतु, इफ और बट के अगर आप मान लेते हैं तो आप भी आरसीएम बिजनेस के डायमंड लेवल तक जा सकते हैं। आप भी आरसीएम बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं। लेकिन साथियों एक बात जो यानी हम सभी जानते हैं, अब आपने सुन भी लिया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब सभी लोग आरसीएम के डायमंड नहीं बन जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देख तो लिया कि बहुत अच्छा है, वाह वाह वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, सुन भी लिया कि हाँ बातें भी बहुत अच्छी की हैं, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जरूरी है उन बातों को मानना, उन बातों को इम्प्लीमेंट करना। अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और एक बात जो हम सभी जानते हैं कि इंसान की कामयाबी जो है, हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हम खुद हैं। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी कि इस लेवल पर इन बातों को मानकर, जानकर हम
आरसीएम के डायमंड बन सकते हैं। ये बातें जानते हुए भी अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं गलती जो है वो हमारी ही है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान खुद ही है। अभी देखिए साथियों, आर्थिक आजादी, अभी हमने बात की राजनीतिक आजादी की कि उसमें कुर्बानियां दी गई थी, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। इसी तरीके से आर्थिक आजादी में भी हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे आपकी जान की कुर्बानी नहीं मांग रही हूं, मैं आपके पैसे की कुर्बानी नहीं मांग रही हूं। सिर्फ और सिर्फ हमें जो कुर्बानी देनी है, अपनी मैं की कुर्बानी देनी होगी, अपनी ईगो की कुर्बानी देनी होगी। अपनी ईगो को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि मेरी जो अपलाइन है बिल्कुल वो सही कह रही है, मेरी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपकी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन नहीं है या आप उसके संपर्क में नहीं है, तो आप हमारी बातों को भी अगर मान लेते हैं तो भी आप इस बिजनेस के डायमंड जा सकते हैं। और आपको ये ईगो तो छोड़नी ही पड़ेगी। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन होती है वो हमारे से उम्र में छोटी होती है। तो हमें ये लगता है कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, अरे मुझे तो 60 साल का अनुभव है जिंदगी का, ये 20 साल का लड़का मुझे क्या सिखाएगा। तो साथियों, वो भले ही 20 साल का है लेकिन वो आपकी अपलाइन है, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, और उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है इस बिजनेस के बारे में। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो अपलाइन होती है वो हमसे कम पढ़ी लिखी होती है, तो हमें ये घमंड हो जाता है, ये ईगो हमारे अंदर आ जाती है कि अरे मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मैंने तो एमएससी की हुई है, मैंने तो एमटेक की हुई है, ये 12वीं पढ़ा हुआ लड़का मुझे क्या सिखाएगा। तो साथियों, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली जो कुर्बानी हमें देनी होगी वो यही है कि हमें अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। जब हम अपनी ईगो को छोड़ देंगे तो हम इस बिजनेस में बहुत बहुत ऊंचे मुकाम पर जा सकते हैं। और साथियों देखिए, जब हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये आर्थिक आजादी का अभियान है, यही एक ऐसा तरीका है जो हमें आर्थिक रूप से आजाद कर सकता है, तो क्यों हम प्लान दिखाने के लिए सोचते हैं कि दिखाऊं या ना दिखाऊं? क्यों हम प्लान दिखाने के लिए झिझकते हैं? क्यों हम लोगों को प्लान नहीं दिखाते? क्यों हमें डर लगता है लोगों को प्लान दिखाने में? क्यों हम ये सोचते हैं अरे ये तो आदमी, ये तो मूंछों वाला है, इसको क्या जरूरत है प्लान की, ये तो वकील है, इसको क्या जरूरत है आरसीएम की, ये तो डॉक्टर है, इसको क्या जरूरत है आरसीएम की। मेरे दोस्तों, आज के टाइम पर हर व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस की जरूरत है, भले ही वो इनकम के लिए हो, भले ही वो सेकंड इनकम या पैसिव इनकम के लिए हो, भले ही वो तुरंत की इनकम के लिए हो, भले ही वो हेल्थ के लिए हो, भले ही वो फैमिली सिक्योरिटी के लिए हो। आज के टाइम पे हर व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। आप घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, आप हर व्यक्ति को प्रसाद की तरह आरसीएम बिजनेस प्लान बांटते रहें। जिस तरह से मंदिर में एक पुजारी होता है, मंदिर में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी को बराबर बराबर प्रसाद बांटता है। वो ऐसा नहीं देखता कि ये तो काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये औरत है, ये आदमी है, ये बच्चा है, सभी को वो प्रसाद की तरह बांटता है। कोई व्यक्ति अगर प्रसाद ले रहा है तो उसका फायदा है, नहीं ले रहा है तो उसका नुकसान है। पुजारी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई प्रसाद ले या न ले, पुजारी ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है प्रसाद बांटने की। जो लेगा उसका फायदा है, जो नहीं लेगा उसका नुकसान है, पुजारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप भी जब आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, कोई ले रहा है यानी कि कोई यस कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है तो अच्छी बात है, उसका फायदा है। अगर कोई नो कर रहा है तो उसका नुकसान है। हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने आप को एक पुजारी की तरह समझिए, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप बल्कि भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इसको आरसीएम समझ में आ जाए, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसके घर में इनकम आ जाए। जबकि हम उल्टा कर देते हैं इससे। अगर कोई व्यक्ति हमें मना कर देता है तो हम गिले शिकवे करने लग जाते हैं। साथियों, गिले शिकवे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बात हम जानते हैं कि इस दुनिया में इस भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जब भगवान चाहेगा उसको आरसीएम समझ में आ जाएगा, जब चाहेगा तो उसको नहीं आएगा। इसमें हमारी गलती नहीं है। बस आप अपना काम कीजिए, आप प्लान दिखाइए, और अगर कोई मना कर देता है तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस व्यक्ति को आरसीएम समझ में आ जाए, इसकी जिंदगी बन जाए, इसकी जिंदगी बदल जाए, इसकी जो दुख तकलीफें हैं वो इसकी खत्म हो जाए।
इस तरीके से अगर आप आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं साथियों, आप कभी भी नेगेटिव महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे तो 4 लोगों ने मना कर दिया, मैं क्यों आरसीएम बिजनेस करूं। साथियों, ये आर्थिक आजादी का अभियान है और अपने देश से अगर हम बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, अपने देश में रोजगार हर एक व्यक्ति के पास हो, अगर हम ये चाहते हैं तो इस बिजनेस के प्लान को, मार्केटिंग प्लान को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 2 बातें बता देना चाहती हूँ। अगर आपको आरसीएम बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता तो भी आप हमारे इस चैनल की हेल्प ले सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपको आरसीएम बिजनेस प्लान नहीं आता दिखाना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया हुआ है। वो वीडियो आप सामने वाले के सामने रखकर फोन पे और उसको दिखाएं कि ये देखिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान को तो वो जो एक प्लेलिस्ट है जिसमें 4-5 अलग अलग वीडियो में प्लान सिखाया गया है, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से जाकर आप प्लान सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको प्लान सीखने में 10 दिन का समय लग जाएगा, तो 10 दिन तक आपका काम रुकना नहीं चाहिए। 10 दिन आपने क्या करना है, जो वीडियो मैंने दिया हुआ है जिसमें मैंने प्लान दिखाया है, आरसीएम बिजनेस न्यू प्लान के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले लीजिएगा। वो प्लान आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 दिन तक दिखाएं, जब तक आप सेम वैसा ही प्लान दिखाना सीख नहीं जाते हैं। आप वो प्लान दिखाइए, उसके बाद आप सीख जाएंगे। सीखने के बाद आप खुद प्लान दिखा पाएंगे। सीखना कहाँ से है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए इसी तरीके से आती रहती हूँ, आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरे आरसीएम परिवार के लिए मैं ये वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरी टीम में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय आरसीएम।